राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भाषा एवं बोलियां टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपके लिए व्याख्या सहित विगत परीक्षाओं में पूछे गए टॉप प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम टाइम में आपको यह टॉप क्वेश्चन कंप्लीट कराऊं। और चलिए शुरू कर लेते हैं। इसमें शुरू करने से पहले हम अपन इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि इस टॉपिक से राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो राजस्थान की भाषा राजस्थानी है। यह एक असंवैधानिक है, अर्थात इसका उल्लेख अनुसूची 8 में नहीं है। राजस्थानी भाषा की लिपि मुंडिया है और इसको महाजनी या बनियावाणी भी कहते हैं। इसके आविष्कारकर्ता टोडरमल हैं। इसको ध्यान में रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है, और जबकि राजस्थानी की मुंडिया। और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और वहीं आर्टिकल 343 भी भाषा से संबंधित है, यानी भारत की एक राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, जो इसकी राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। और वहीं अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजकीय भाषा हो सकेगी, इसमें राजकीय भाषा का उल्लेख है। और वहीं 343 में राष्ट्रीय मातृभाषा का दिवस है। इसको मातृभाषा भी कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा भी हिंदी है अपनी और मातृभाषा भी हिंदी है। और अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे उस भाषा का नाम बताइए जो इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि इसमें शेखावटी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन ने अपनी पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। तो ये किया था, इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.सी. निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषा ऊपर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया है और देशी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में भी लिखा गया है, जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं। और यह भी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। 2022 को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए थे। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रागड़ी और निमाड़ी की उपबोलियां हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, मालवी की। मालवी की उपबोलियां हैं रागड़ी और मालवी, निमाड़ी। ये क्वेश्चन रीट परीक्षा और एसआई परीक्षा और ग्राम सेवक में पूछा गया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क स्टार लगा देना इस पे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। मालवी भाषा के संदर्भ में यह मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है, जो कि मालवा क्षेत्र यानी कि राजस्थान में बूंदी, टोंक, कोटा, झालावाड़ में बोली जाती हैं। ये दो प्रकार की हैं, वागड़ी और निमाड़ी, जो कि अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। तो वागड़ी मारवाड़ी और मालवी
क्षेत्र के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। वहीं निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की बोली है, और यह भी काफ़ी बार पूछा गया है कि दक्षिणी राजस्थान की बोली कौन सी है। तो इसमें राइट आंसर होगा निमाड़ी। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है जो रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि दूसरा। सॉरी, इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि दूसरा स्थान। और ये क्वेश्चन भी पुलिस परीक्षा 2022 में पूछा गया था। इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, हाड़ौती। यह भी लाइब्रेरियन लेब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाड़ौती हाड़ौती के बारे में देखते हैं। तो यह कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में बोली जाती है, और यह ढूंढाड़ी की उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रियर्सन ने किस बोली को भिल्ली बोली की संज्ञा दी है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, वागड़ी को। और ये क्वेश्चन भी वनपाल जो कि 6 नवंबर 2022 को आयोजित थी उसमें, और जैन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वागड़ी भाषा जो कि वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। भीली इसकी सहायक बोली है, या भीली इसकी सहायक बोली है। मोतीलाल मेनारिया और एलपी टेसीटोरी ने बागड़ी को भीली बोली कहा है। मोतीलाल मेनारिया और एलपी टेसीटोरी ने, और इस पर गुजराती का प्रभाव है, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ गुजरात से सीमा बनाते हैं, तो इस कारण इस पर गुजराती का प्रभाव भी दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक दृष्टि से अहीर वाटी और किस नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, राठी नाम से भी जानी जाती है। और यह प्रश्न भी प्रयोगशाला सहायक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागड़ी किस बोली की उपबोली है। ये जयन परीक्षा में पूछा गया है, और अभी अपन ने ऊपर पढ़ के आए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, यानी मालवी की। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुवले माला की रचना उदयतन सूर्य ने की थी। कुवले माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। और ये वन रक्षक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें राइट ऑप्शन होगा डी, 18 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजावाटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोली है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, ढूंढाड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले ढूंढाड़ी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अपन। ढूंढाड़ क्षेत्र यानी कि जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, लावा, दौसा में बोली जाती है। इस बोली में वर्तमान काल के लिए 6 एवं भूतकाल के लिए 6 शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको समझने में आसानी हो इस कारण से अलग अलग इम्पोर्टेंट शब्दों को हाईलाइट किया है, इससे आपको समझने में आसानी हो। और दोस्तों, इस कंटेंट से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इससे बाहर क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है। यानी कि एक क्लास में एमसीक्यू की सहायता से एक राजस्थानी बोलियां वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि चाहे क्लास रोजाना ना होकर टाइम लग जाए, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए, और कोई गलती नहीं होगी। और कोई गलती रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसमें हम सुधार करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है, ढूंढाड़ी पढ़ रहे थे हम, ढूंढाड़ी।
तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है। इसे ही जयपुरी एवं झाड़साई भी कहते हैं। और संत दादू जी की अधिकांश रचनाएं ढूंढाड़ी या साधुकड़ी में हैं। उसकी उपबोलियाँ देख लेते हैं। तो उपबोलियाँ हैं तोरावाटी, जो कि नीम का थाना रिंगस शिखर में बोली जाती हैं, और साथ में उदयपुर वाटी झुंझुनू में बोली जाती हैं। वहीं राजावाटी आमेर व दौसा में बोली जाती हैं। चौरासी पूर्वी जयपुर एवं टोंक क्षेत्र में बोली जाती हैं। काठेड़ी बोली जयपुर व धौलपुर में बोली जाती हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि काठेड़ी बोली कहाँ बोली जाती है या राजस्थान के कौन से जिले में बोली जाती है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये स्थान आप याद कर लीजिएगा। और जगरोटी एक करौली में बोली जाती है। और खेराड़ी यह शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली गई है। और ये 3 बोलियों का मिश्रण है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। इसकी ट्रिक भी बनाई है MDH। तो M से मेवाड़ी, D से ढूंढाड़ी और H से हाड़ौती हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और वहीं इसकी उपबोलियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई है। हाड़ौती जो कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बोली जाती हैं। ब्रजभाषा भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती हैं। वहीं मेवाती अलवर, भरतपुर में बोली जाती है, और इस क्षेत्र को मेवात प्रदेश भी कहते हैं। और अहिरवाटी बहरोड अलवर और मुंडावर अलवर, कोटपुतली जयपुर में बोली जाती हैं। ये हो गई अपनी ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को कहा जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, डिंगल को। और यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, और हाल ही में प्रयोगशाला सहायक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डिंगल को। और यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सारे डिंगल और पिंगल के बारे में याद कर लेना, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डिंगल को पश्चिमी राजस्थान में चारण जाति से प्रभावित भाषा कहते हैं। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में चारण जाति से प्रभावित इस मारवाड़ी भाषा को डिंगल कहते हैं। यह पद्य भाग में लिखित है। इसकी लेखन शैली कठिन है। और वहीं तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पिंगल पूर्वी राजस्थान में भाट जाति से प्रभावित भाषा है। ये चारण जाति से प्रभावित है, ये भाट जाति से प्रभावित है। एग्जाम में पूछा जाता है। और डिंगल गद्य पद्य में का मिश्रण गद्य में लिखा हुआ है। वहीं पिंगल गद्य व पद्य का मिश्रण है। और डिंगल की लेखन शैली कठिन है, तो वहीं पिंगल की लेखन शैली सरल है। ये हो गया आपका डिंगल पिंगल कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुवाणी क्या है। तो मरुवाणी क्या है, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। यह राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, और यह क्वेश्चन वीडियो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म गलत हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी, मेवाती व उदयपुर। मेवाती जो कि अभी बताया था आपको, यह अलवर और भरतपुर में बोली जाती हैं। अलवर, भरतपुर। हाड़ौती कोटा में बोली जाती है, सही है। बागड़ी बांसवाड़ा में बोली जाती है, सही है। ढूंढाड़ी जयपुर और जयपुर में बोली जाती है, ये भी सही है। इसमें राइट ऑप्शन गलत पूछा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा जयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। और ये जयगन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, शेखावटी नहीं लगाना है। शेखावटी ये गलत हो जाएगा। इसमें जयपुर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि निमाड़ी। निमाड़ी यह मालवी की उपबोली है, जो कि दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ये भी सही है। गोडवाड़ी जालौर में बोली जाती है, गोडवाड़ क्षेत्र में। बागड़ी बांसवाड़ा में बोली जाती है। खेराड़ी भीलवाड़ा में बोली जाती है। इसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन सीधा इसमें क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा
किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो यह 12वीं सदी के अस्तित्व में आ चुकी थी। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो ये थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण, ये वैज्ञानिक विश्लेषण है दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने प्रस्तुत किया था और यह क्वेश्चन पटवार और ईवो 2008 में आ चुका है, तो आगे भी आने के फुल चांस हैं। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा मालवी पर। ये एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है, ये हो जाएगा कटेर बोली। याद रखना इसे, ये पटवार 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। गोडवाड़ी क्या है? गोडवाड़ी मारवाड़, पाली, जालोर, सिरोही में प्रचलित भाषा है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब राइट आंसर होगा मेवाड़ी। मेवाड़ी में महाराणा कुंभा ने अपने ग्रंथों की रचना मेवाड़ी में की थी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है और हाल ही में पटवार 2011 में पूछा गया था। इसमें राइट आंसर होगा पंडित रामकरण आसोपा। यकीन मानिए दोस्तों, इस टॉपिक से हर राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि और बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि आपको जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती? तो इसमें ब्रजभाषा आंसर होगा। यह पीटीआई ग्रेड सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजस्थान की मानक बोली या राजस्थान की मरुभाषा, राजस्थान की मानक बोली व राजस्थान की मरुभाषा कौन सी बोली कहलाती है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा मारवाड़ी। यह RS प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मारवाड़ी के बारे में देख लेते हैं अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मारवाड़ी जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर में बोली जाती है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है। वहीं जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली हो जाएगी ढूंढाड़ी और क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी। इसका साहित्यिक ग्रुप डिंगल है। इस बोली में रचित ग्रंथ मीराबाई ने इसी मारवाड़ी बोली में अपने ग्रंथ लिखे थे, मीराबाई के पद और राजा रसोरठा, यानी कि मारवाड़ी भाषा में लिखित रचित अगर अपन ग्रंथों की बात करें तो एक तो मीराबाई का हो जाएगा और दूसरा राजा रसोरठा हो जाएगा। इस भाषा में, मारवाड़ी भाषा में स के स्थान पर ह की प्रधानता देखने को मिलती है। अब इसकी उपबोलियां देख लेते हैं। वागड़ी, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। गोडावड़ी, यह गोंडवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि जालोर पाली में। देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी यह माउंट आबू सिरोही में बोली जाती है। कुबड़ी की बात करें तो ये कुबड़पट्टी क्षेत्र यानी अजमेर नागौर में बोली जाती है। नाड़िया, नाड़िया पाली में बोली जाती है, जो कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। वहीं थली, थली बीकानेर जैसलमेर में बोली जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ रेत से घिरा हुआ प्रदेश थली कहलाता है। और शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है, यानी जिले हो जाएंगे इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू। वहीं पंजाबी, पंजाब से सीमा बनाने वाले जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़ में बोली जाती है। लोहांद, लोहांद भी गंगानगर, हनुमानगढ़ में बोली जाती है। ढाटी बाड़मेर में बोली जाती है और ढडकी, ढडकी जैसलमेर में बोली जाती है। और मेवाड़ी, मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में बोली जाती है। और यह मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख जगत अंबिका माता मंदिर के शिलालेख में मिलता है। और वहीं अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि महाराणा कुंभा ने अपने ग्रंथों की रचना मेवाड़ी में ही की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थानी की उत्पत्ति मानी जाती है गुर्जरी अपभ्रंश से। ये भी आर एस प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। वहीं ये तो हो गया ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर। और यहाँ पर पूछा गया है किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सोरचनी अपभ्रंश से। राजस्थानी का उद्भव हुआ सोरचनी अपभ्रंश से। वहीं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थानी की उत्पत्ति मानी जाती है गुर्जरी अपभ्रंश से। और ये मत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुर्जरी अपभ्रंश। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो यह है मारवाड़ी। 1961 में कुल कितनी राजस्थानी बोलियां थी, तो ये थी 73 बोलियां, जो कि ग्राम सेवक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है काफ़ी। और यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इस वीडियो में मैंने मेरे द्वारा शामिल किए गए हर क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। मारवाड़ी के बाद राज्य की महत्वपूर्ण बोली है, तो वो है मेवाड़ी। और यह बेड 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। संत दादू ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी, तो लिखी थी ढूंढाड़ी में। चरणदास एवं लालदास जी के साहित्य की भाषा है मेवाती। लालदासी संप्रदाय अलवर से संबंधित है, और अलवर भरतपुर क्षेत्र को मेवात क्षेत्र भी कहते हैं, और वहाँ बोली जाने वाली भाषा को मेवाती कहते हैं। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लालदास जी की 2 शिष्याएं थी, सहजोबाई और एक दयाबाई। सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा, वहीं दयाबाई ने दयाबोध लिखा, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। सहजोबाई ने सहज प्रकाश, दयाबाई ने दयाबोध की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है, तो इसमें राइट आंसर होगा रागड़ी। और यह क्वेश्चन पुस्तकालय परीक्षा 2020 और कृषि परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की उपबोली हैं, तो यह मालवी की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा का पहला नाटक किसने लिखा था, तो ये लिखा था शिवचंद्र भारतीय ने। और अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, लल्लन टॉप बिंदु देख लेते हैं इस टॉपिक से। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं सदी में हो गई थी। मोतीलाल मेनारिया एवं के.एम. मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर भ्रंश से। डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार सोरचनी अपभ्रंश से। डॉक्टर सुनीता चटर्जी के अनुसार सौराष्ट्री अपभ्रंश से। अब इसको याद कैसे करना है वो भी बता देता हूँ मैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन यानी कि न से न मिल रहा है, जो कि मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है। और यही डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा का ये स और सोरचनी का स मिल रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। वहीं सुनीता चटर्जी से सुनी स और ये स मैच हो रहा है, तो इससे याद करने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, और इसमें इम्पोर्टेंट मत ये है गुर्जरी अपभ्रंश वाला, जो कि मोतीलाल मेनारिया व के मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगर सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा गुर्जरी अपभ्रंश से। यह सर्वाधिक प्रचलित मत है। अब राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम यूज जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही किया था। इनकी बुक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 जो में प्रकाशित हुई थी। इस बुक में इन्होंने राजस्थानी भाषा का यूज़ किया था, यानी राजस्थानी भाषा शब्द का यूज़ किया था। और इसको याद रख सकते हैं, ग्रियर्सन का ये ई की मात्रा और यहाँ भी ई की मात्रा, जो कि मैंने रेड कर रखी है, हाईलाइट कर रखी है, आराम से दिख रही होंगी, और इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। वहीं इसी तरीके से मरुभाषा का सर्वप्रथम यूज 18वीं सदी में उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवलय माला में किया था। और वहीं अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसमें 18 भाषाओं का वर्णन है। और अब याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ,
उदोतन सूरी ने उसे ऊ की मात्रा और यहाँ पर भी उनके ग्रंथ में भी ऊ की मात्रा लग रही है, तो इसे आप एग्ज़ाम में ऑप्शन के आधार पर इसे राइट कर सकते हैं। तो ये याद रख लेना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मारवाड़ी का सर्वप्रथम यूज़ अबुल फजल ने किया था और इनका ग्रंथ है आइन अकबरी। इसमें इन्होंने मारवाड़ी भाषा का यूज़ किया था। इसको भी ऐसे, और इनका ग्रंथ है आइन अकबरी का तो इसमें भी मैच हो रहा है, तो इसको भी इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। और कुशल नाब ने पिंगल शिरोमणि, इनका ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि, में भी मारवाड़ी शब्द का यूज़ किया था। नेक्स्ट, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम यूज़ कर्नल जेम्स टोड ने किया था और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं और इन्हें राजस्थान इतिहास के पिता भी कहते हैं। राजस्थान शब्द का यूज़ सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने ही किया था और अपनी बुक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में किया था। और इस बुक का सेकंड पार्ट है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो भी याद रखना, ये बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब कर्नल जेम्स टोड के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इन्हीं राजस्थान इतिहास के जनक और या पितामह भी बोल सकते हैं। इनका जन्म 1782 में इंग्लिश इंग्लिस्टन प्रांत इंग्लिस्टन प्रांत इंग्लैंड में हुआ था और ये भारत में आए थे 1798 में, 98 या 99 बोल सकते हैं। बंगाल में आए थे और राजस्थान में ये आए थे 1806 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और 1813 में इन्हें कर्नल की उपाधि दी गई। वहीं खाली पेज ले लेता हूँ ताकि आसानी रहेगी। 1813 में कर्नल की उपाधि से सम्मानित और 1817 में 1718 में राजस्थान में पीए के रूप में नियुक्त हुए थे। ये पॉलिटिकल एजेंट बने थे। और वहीं 1822 में खराब स्वास्थ्य के कारण ये वापस चले गए। 1822 में आए कब थे? 1898 में। तो 98 से 22 यानी कि ये 24 साल भारत में रुके थे। और इनकी भारत से ये 1822 में गए थे, वहीं इनकी मृत्यु 1835 में हुई थी। इनकी पुस्तकें हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और दूसरी बुक है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसके संपादक तो विलियम क्रुक हैं, विलियम क्रुक। और ये इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित हैं। इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ये सारे टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसे लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।